আস্তাক বাংলা একটি ইভেন্ট অর্গানাইজ করেছিল সাহিত্যিক মানুষেরা। এসেছিলেন টলিউড আর্টিস্ট ও কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী উষা উত্তম, এসেছিলেন টলিউড সুপারস্টার জিৎ। তার উপস্থিতিতে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন মুন্নি গুপ্ত, অনিল পুষ্কর, আনন্দ গুপ্ত এবং পুনম সোনছত্রের মতো কবিরা। তাদের কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে শব্দের শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। সেই দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে নিউজ বাংলা টিভি চ্যানেলে। দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন, নজরে রাখুন আমাদের চ্যানেল নিউজ বাংলা টিভি। रे सानी पा निशानी सरे पागा रे गारे सानी पानी सरे पागा रे सनी सरे गा सारे सारे रे गा का पारे सर। आपने अपना नाम सिर्फ सिंगल जीत क्यों रखा? लोगों के दिलों को जीतना चाहता था इसीलिए। इसकी कोई तो सोच होगी, कोई न्यूमरोलॉजी होगा। जी, मेरे स्कूल में नाम था जितेंद्र मदनानी और उसके बाद घर में मुझे जीतू जीतू बोलते थे और स्क्रीन नेम मेरा जीत रखा गया। और ऐसा एक शब्द है जो हर इंसान चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मैं चाहता हूँ मुझे जीत मिले यार जी। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी इसके पीछे की। हर व्यक्ति चाहता है कि जीत मिल जाए। तो आज आपकी उस पूरी कोशिशों को देखकर, और आप ये भी बता रहे थे कि आप अब इन हाउस से अब निकलने वाले हैं, अब आप अपना वो सेल्फ इम्पोज्ड। जी, मैं हमेशा से ही काम करना चाहता था। इन हाउस छोड़कर भी काम मैंने पहले भी किया था। पिछले 6-7 सालों से हमने सिर्फ इन हाउस ही काम किया है, बाहर कोई काम नहीं किया है। बट अभी मेरे पास कुछ लोग पहुंच रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में मैं बाहर भी कुछ काम करूं बतौर एक्टर, सिर्फ नॉट एज अ प्रोड्यूसर। जो आदमी लगातार सक्सेसफुल होता रहता है, उसकी फिल्में चलती रहती हैं, गाने लोग आपको पसंद करते जाते हैं, उसके लक्ष्य क्या, उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं। आप आज की तारीख में अपने लिए क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? 720 करोड़ लोगों तक पहुंचना। अच्छा, मुझे लगा 720 करोड़ की फिल्म। अभी वैसे तो 1000 करोड़ भी ब्रीच हो चुका है, अब तो कोई पैरामीटर ही नहीं बचा है। लेकिन 1000 करोड़ दुनिया की पॉपुलेशन नहीं है ना, दुनिया की पॉपुलेशन तो 720 करोड़ है। वंडरफुल। 720 करोड़ के लोगों के दिलों को जीतना चाहते हैं आप अब। जी, कम से कम वो जाने, दिल तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, दिमाग तक भी पहुंच गए तो खुशी मिलेगी। एक जब आप शुरू कर रहे थे, या उससे पहले बोलूं, क्योंकि फिल्में तो ऐसी चीज होती हैं, आपको काम करने की जरूरत नहीं है फिल्मों से जुड़ने के लिए, आप फिल्म देखकर भी उससे जुड़ सकते हैं। आपका हमेशा से मैं फेवरेट एक्टर नहीं कहूंगी, स्टाइल ऑफ एक्टिंग कहूंगी, किसका पसंद आया है हमेशा से? स्टाइल ऑफ एक्टिंग तो कई लोग हैं मुझे पसंद है, लेकिन अगर एक नाम मुझे लेना चाहिए, मैं लेना चाहूंगा, अगर जहां से वो सीड आया था फर्स्ट, मुझे देख के लगा था कि मैं भी ऐसे बनना चाहता हूं, वो था जब मैंने दीवार फिल्म देखी थी और मैंने विजय कैरेक्टर के अमिताभ बच्चन को देखा था उसमें प्ले करते हुए। तब मुझे लगा था कि मैं भी अभिनेता बनना चाहता हूं। और अभी भी आप बाकी फिल्में देखते हैं? जी, मुझे बहुत सारे एक्टर्स का काम पसंद आता है। जो अच्छा काम करते हैं वो इंस्पायर करता है। मुझे लगता है कि हाँ, इनसे सीखने लायक कुछ बातें हैं। और सीखने के लिए तो मैं अभी घर में अपने 4 महीने बच्चे से भी सीखता हूँ, और 11 साल की बेटी से भी सीखता हूँ, और भतीजी से भी सीखता हूँ, सब बच्चों से भी सीखता हूँ कुल मिलाकर। बट हाँ, जहाँ बात आती है अच्छे एक्टर्स, अच्छे काम की, कोई भी अच्छा काम करता है तो मुझे इंस्पायर करता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि काश ये रोल मुझे मिला होता। मैं बहुत डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ, तो मेरे नसीब में जितना है उतना तो मुझे मिलेगा, वो कोई नहीं छीन पाएगा, और किसी और का मैं नहीं छीन पाऊंगा। पर किसी तरह का कैरेक्टर जो अभी रह गया हो कि मुझे ऐसा करके देखना है? मुझे तो लगता है कि बस अभी शुरुआत ही की है, कितना कुछ करना बाकी है। 96 से नहीं, 96 से नहीं, 2002 से 2002 से शुरुआत की है अभी। नहीं, ये भूख ही होती है शायद जो आपको एक बेहतर एक्टर और एक बेहतर इंसान बनाकर रखती है। अभी जितने भी आपके कंपैट्रियट्स हैं, मतलब मैं अक्रॉस लैंग्वेजेस बोलूंगी, केवल बांग्ला नहीं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि लैंग्वेजेस में आप बांध ही नहीं सकते हैं किसी इंडस्ट्री को। उसमें आपको सबसे बढ़िया किसका लगता है? आप ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छा ये रोल मैं करना चाहता था मन में, लेकिन लगता होगा कभी तो कि ये किसका काम अच्छा लगता है? बहुत अपने साथ वालों में अमिताभ बच्चन तो हो गए। मुझे तो लगता है कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि यार अमिताभ बच्चन तो सबका फेवरेट होता है। नेक्स्ट बताओ। मुझे बहुत सारे एक्टर्स पसंद हैं। अपने साथ वालों में मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे
अल्लू अर्जुन का काम बड़ा पसंद आता है, उन्होंने पुष्पा में बहुत अच्छा काम किया, नेशनल अवार्ड भी उनको मिला। ऋतिक रोशन का काम मुझे बहुत पसंद है, शाहरुख, सलमान ये हैं, बट ये लोग मुझसे सीनियर हैं। अक्षय कुमार, अजय देवगन ये सब सीनियर हैं मुझसे। काफ़ी सारे लोगों का काम मुझे पसंद आता है, बट एक नाम अगर लेना चाहूँगा तो मुझे अभी के जो टैलेंट्स हैं उसमें अल्लू अर्जुन और मे बी आई कैन ऐड ऋतिक रोशन ऑल्सो इन इट। फाइटर में अच्छा किया। वो हमेशा अच्छा काम करता है, ही इज अ वंडरफुल टैलेंट, सच अ ग्रेट लुकर एंड डांस, एक्टिंग, एवरीथिंग इज वंडरफुल। लुक्स या एक्टिंग या दोनों का बैलेंस होना चाहिए? दोनों का बैलेंस हो तो अच्छा है, बट एक्टिंग टैलेंट, काबिलियत हो तो आदमी कुछ भी कर पर एक सकता है। एक्टर को कितना डिसिप्लिन रखना होता है? मतलब हम लोग आपको स्क्रीन पर देख लेते हैं, लगता है कि वाओ लुकिंग गुड, अच्छी एक्टिंग है, वो सारी चीजें, लेकिन इसके लिए कितनी चीजें आप सैक्रिफाइस करते हैं? एक्टर को दो पार्ट में अगर डिवाइड कर लिया जाए, जब आप लीड प्ले करते हैं हीरो पर से, वो एक अलग डायमेंशन होता है, और एक्टर मीन्स लाइक आप कैरेक्टर रोल्स भी प्ले कर रहे हैं, वो अलग डायमेंशन होता है। तो जो कैरेक्टर रोल्स प्ले करते हैं उनको थोड़ी छूट होती है, वो कुछ भी खा पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन जो हीरो प्ले करता है उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसको लोग देखकर एडमायर करते हैं, हीरो चाहे हीरोइन, इन दोनों को काफी सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और जबान पे बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, बोलने के मामले में भी, खाने के मामले में भी। जीत को क्या नहीं मतलब क्या नहीं खा पाते हैं जो खाना पसंद है? मिठाई, बंगाल में रहते हुए? जी जी, नौलेन गुड़ेर संदेश, मिष्टी दोई, इन दोनों से मैं बड़ा मुश्किल से बचता हूँ। और मेरे घर में अभी पिछले 2-3 सालों से मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ हूँ, वरना नौलेन गुड़ संदेश का जो डब्बा है वो पड़ा रहता है, और मैं हर आधे घंटे में आधी खाता रहता था, आधा संदेश। कभी नहीं वो अपना वीक नहीं पड़ते हैं? अभी पिछले 2-3 सालों से ज्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ, और या अदरवाइज लाइक आई हैव अ स्वीट टूथ। एक्चुअली आई एम अ फूडी, आई लव ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड। मैंने कहा था ना आपको इंटरव्यू के पहले जब हम चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा कि जब मैं हॉलीडेज में जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ, और 15-20 दिन का हॉलीडे करके जब भी लौटता हूँ, तो कम से कम 3-4 किलो वजन बढ़ा के आता हूँ। और 3-4 किलो दूर करने में कितना टाइम लगता है? 2 महीने तो लग ही जाते हैं। यानी वो भी डिसिप्लिन का पार्ट हो गया कि आपका पूरा दिन, भले ही लोगों को एक फिल्म वो 4 बार देख लें, लेकिन उस एक फिल्म के पीछे like this, or to sing in a nightclub or a restaurant, ऐसे ड्रेस करना चाहिए, ये वैसे जूते पहनने चाहिए, कि वैसे ड्रेस पहनने चाहिए, जो था घर में वही पहन के चली गई। आपने जब शुरू किया, आपने कहा जिस तरह आपकी पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, तो उनके लिए ये स्वीकार करना कि आप नाइट क्लब में गाएं, वो ओके था? वो भी उस टाइम पे, आज की बात नहीं है, आज तो पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या उसके लिए वो ओके थे? हाँ, बहुत ओके था, क्योंकि यानी ऐसा कुछ था ही नहीं कि इट वाज माय टाइम, एंड इट वाज, आई थिंक इट वाज रियली द प्रेरोगेटिव ऑफ द सो कॉल्ड एंग्लो इंडियन जो नाइट क्लब्स या रेस्टोरेंट में गाते थे। तो वहाँ पे मैं आ गई साड़ी और सब पहन के, लुकिंग लाइक द घरेलू नेक्स्ट डोर नेबर, और आई थिंक आई वाज लकी बिकॉज पीपल थॉट दैट दिस इज समथिंग डिफरेंट, और लोग आने लगे। पहली बार जो मैं गाई ट्रिंकर्स में, यहाँ पे पार्क स्ट्रीट में, द फ्रंट सीट में जो बैठे थे वो लोग सब कहने लगे, व्हाट इज दिस अम्मा गोइंग टू सिंग, गोइंग टू डू एक्चुअली। तो इट वॉज अ क्यूरियोसिटी, और जब 5 साल ऐसे बीत गए, 10 साल ऐसे बीत गए, नोबडी रियली गेव मी अ बैड टाइम। ऐसी नहीं है कि स्ट्रगल नहीं हुआ, वैसे पर्सनल लाइफ में जैसे किसी का भी होता है, आपका भी होता है, हमारे भी होते हैं, वी ऑल हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स, बट नथिंग to stop me from singing and getting a smile on everybody's face.